हेलो जी, गुड मॉर्निंग। राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और बस मैं अपना नहा धोकर आ गई हूँ किचन के अंदर, क्योंकि सबसे पहले यही काम होता है। और अभी मैंने जैसे झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है, जो भी सुबह का थोड़ा बहुत काम होता है, तो बस अभी वही कर आई हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अभी नहा लेती हूँ, क्योंकि सुबह का ही मेरा नहाने का टाइम सेट हो रखा है, तो वही चलता रहता है। हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैंने इधर बथुआ उबाल लिया है थोड़ा सा, क्योंकि आज बथुए का रायता बनाऊंगी मैं। और इधर मैं बनाऊंगी अपनी सब्जी। सब्जी के लिए मैंने ये है कि रात को ही हरा साग काट के रख दिया था चूल्हे पर, उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था कि हाँ सुबह तक ये है कि ठीक हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि जो चूल्हे वाला हरा साग होता है उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो बस वही बनाऊंगी। और उससे यह है कि मेरा सुबह का काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है बस, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। फिर बस अभी इसमें छौंकी लगाना बाकी रहता है, बाकी तैयार है सारा सामान, तो साथ के साथ ये भी हो जाएगा। और मिर्च मैंने कूट ली है, सिलबट्टे पर ही कूटती हूँ मैं। तो बस ये थोड़ा सा जो मिर्च बची हुई है, इसको मैं रायते में यूज़ करूँगी, क्योंकि बच्चे हरा साग खाकर खुश नहीं रहते, तो इस वजह से उनके लिए तो रायता ही बनेगा टिफ़िन में। और ये आज वाली वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है, क्योंकि ना बस कभी कभी टाइम मिलता है व्लॉग करने का, क्योंकि सुबह ऐसे बिजी शेड्यूल हो जाता है बहुत ज़्यादा बच्चों को लेकर। और क्योंकि खुद भी जाना होता है ना फिर मुझे स्कूल में, तो फिर ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता ऐसे। अगर बना भी लूँ तो फिर वो वैसे ही एडिटिंग में टाइम भी ज़रूरी है उसके लिए भी, तो फिर ऐसे टाइम निकल जाता है सारा, और पूरा दिन ऐसे मतलब थकावट भी हो जाती है। तो इस वजह से अभी कई दिन से व्लॉग नहीं आ रहे हैं आपके पास। तो देखती हूँ अगर आगे के लिए कंटिन्यू रहा तो, क्योंकि ना अब जैसे स्कूल में जाती हूँ बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पाता, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। तो आने के बाद बच्चों को भी करवाना होता है थोड़ा बहुत, तो उस वजह से। और मैंने अपना बस हरा साग तो मैंने इधर छोंक दिया है। उसके बाद बस अपना रायते की तैयारी करूँगी। रायते में तो बस ये है कि अभी दही मिलानी है, बाकी तो सामान सारा रेडी है। क्योंकि जो मिर्च थी, मिर्च वाला जो पेस्ट है वो मैंने साग में जो यूज़ किया है उसमें से आधा मैंने रख लिया है, क्योंकि ये है कि रायते में यूज़ हो जाएगा। और कपड़े जैसे मैंने अभी डाले हुए हैं ना, लोअर टी शर्ट ही डाला हुआ है, तो क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाते हैं जब स्कूल जाऊंगी, तो टाइम पे उसी टाइम पे मैं चेंज करके जाती हूँ। क्योंकि फिर बिल्कुल, क्योंकि लग ही जाता है कितना भी बचा ले हम जब किचन का काम करते हैं, तो ऐसे जल्दबाजी में मान लो फिर ख़राब हो जाते हैं कपड़े। तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि अभी तो यही डाल लेती हूँ। बस अभी आटा लगा कर रोटियाँ बना दूंगी फटाफट से, क्योंकि फिर बच्चे उठने के बाद है ना रोटियाँ बनती नहीं है, उनका भी काम हो जाता है नहलाना धुलाना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रोटियां पहले बना लेती हूँ। तो बच्चे अभी तक उठे नहीं है, अभी उठा कर आऊँगी उनको एक बार, क्योंकि फिर वो उठने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं दोनों। नविश तो आज तो नविश उठा हुआ है, क्योंकि अब जैसे उसके पापा जी है, तो वो फ़ोन के चक्कर में उठ जाता है। उसको ये है कि सुबह फ़ोन मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा दूसरे ये जैसे नविश और सानवी और अर्षित नहीं उठे हुए हैं, तो उसको फ़ोन का थोड़ा सा रहता है। तो आज वो उठ चुका है पहले ही, मेरे साथ ही उठ गया आज। तो वो मेरे साथ तो नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा लेट, 6 बजे के आसपास, वो 6:30 बजे के आसपास वो उठ चुका है। तो बस अपना रोटियां बना लेती हूँ एक बार, उसके बाद फिर मैं बच्चों को उठा के आऊँगी, क्योंकि ना फिर टाइम देख कर चलना पड़ता है बार बार। अब फ़ोन की तरफ ध्यान जाता है तो बार बार टाइम देखना पड़ता है, क्योंकि ना अब घड़ी है जो रूम के अंदर है, तो ज़्यादा दूर हो जाता है, उससे टाइम का पता भी नहीं चलता। सोच रही हूँ अगर एक छोटी सी घड़ी मैं इधर किचन में भी लगा लूँ, क्योंकि ना फिर उससे थोड़ा सा टाइम का आइडिया रहता है हमें
क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो एक एक मिनट है इतना कीमती हो जाता है, बस अगर हम बाहर जा रहे हैं तो इस वजह से बस अभी आई हूँ मैं इधर। बच्चों को भी उठा दूंगी और माँ जी को रोटियाँ दे दूंगी क्योंकि उन्होंने दवाई लेनी है, तो बच्चों को उठा देती हूँ एक बार। और सानवी के दादाजी तो चले गए हैं दुकान पर सुबह ही, और नवीश आ गया है उठकर। ये देखो उठा तो काफ़ी देर से है ये, बस ये है कि अभी लेटा हुआ था, आलस हो जाता है बच्चों को, तो अभी फ़ोन मांगने के लिए आया मेरे पास कि मम्मा जी फ़ोन दे दो मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि फिर बीच में बच्चों को देना पड़ता है, नहीं तो फिर सुबह सुबह से रोना शुरू कर देते हैं। तो बस अभी इसको थोड़ा सा टाइम देखना है फ़ोन, तब तक ये है कि मैं अपना रोटियां बना लूँगी। और आज मैं चूरमा बनाऊँगी बच्चों के टिफ़िन में, और रोटियां तो जाएंगी। रोटी तो ये है कि एक एक डाल लूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है, और चूरमा जाएगा उनके टिफ़िन में आज, क्योंकि ना कई दिन हो गए हैं चूरमा खाए हुए बच्चों को। और जैसे अभी शक्कर आई हुई अच्छी सी, तो काफ़ी टेस्टी बनता है उससे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज चूरमा बना देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि ना फिर सुबह ऐसे मतलब ये भी रहता है कई बार कि सोचने में ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैं ज़्यादातर रात को ही डिसाइड करके सोती हूँ कि सुबह बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाऊँ, तो उससे थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। क्योंकि जब भी कुछ करते हैं तो ध्यान उसी तरफ जाता है कि हाँ ये करना है बस अभी, नहीं तो फिर सोचने में टाइम निकल जाता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सुबह का बना दिया तो शाम वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि शाम को क्या बनाना है। ज़्यादातर ऐसे ही रहता है, क्योंकि बच्चों की पसंद अलग होती है और बड़ों की अलग, तो थोड़ा सा वो मैनेज करना पड़ता है बस। अभी पहले एक बार टिफ़िन पैक कर देती हूँ बच्चों का, क्योंकि ना फिर ये है कि सभी की रोटियां मैं साथ में बना कर जाती हूँ अभी। अब जैसे पापा जी आते हैं, जो भी है घर पे आते हैं बाद में, तो उनके लिए मैं पहले ही बना कर रख देती हूँ। तो उससे थोड़ा सा ये है कि मेरा काम भी इजी हो जाता है, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास भी बनाने के लिए। तो बस अभी एक बार फटाफट से बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ, उसके बाद चूरमे की तैयारी है। देखना आप कैसे चूरमा बनाती हूँ मैं। तो बस अभी चूरमे के लिए रोटियां निकाल लेती हूँ। चूरमे के लिए ना मैंने थोड़ा सा मोटी सी रोटी बनाई है, ज़्यादा नहीं, बस 7-8 रोटियों का बनाऊंगी, उससे काम चल जाएगा। क्योंकि ये तो है नहीं कि ज़्यादा ही खाते हैं, हाँ बस ये है कि थोड़ा सा टेस्ट के लिए एक एक मिल जाए सभी को, वो भी बहुत है। तो बस अभी इसमें डाल लिया है मैंने घी, और रोटियां ना जैसे अब थोड़ा सा गर्म लग रही है हाथ में मसलते टाइम, तो वो तो हो ही जाता है। और शक्कर का बनाया मैंने चूरमा इधर, इसको अच्छे से मतलब ऐसे हाथों से चूर लूँगी इसको बिल्कुल, उससे काफ़ी अच्छे से लड्डू से बन जाएंगे इसके, बिल्कुल टेस्टी लगेगा फिर ये। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। कईयों को देखा है मैंने, ये है कि मशीन में भी मिक्सी से पीस कर भी बना लेते हैं चूरमे को, बट ये है कि अपना देसी तो यही ठीक रहता है।
तो जी चूरमा बनाने के बाद बस अभी रायते की तैयारी है। दही का रायता बनेगा, क्योंकि ना लस्सी तो अब आती नहीं है, तो दही है तो दही में ही टेस्टी बन जाएगा। क्योंकि ये है कि ज़्यादा तो बनाना नहीं है, सर्दी में ये है कि थोड़ा बहुत ही खाते हैं बच्चे भी, तो काफ़ी है। इतना भी हमारे लिए बच्चों के टिफ़िन में ही जाएगा, क्योंकि साग तो वो खाते नहीं है। अब जैसे पूरी सर्दी मैंने हरा साग बनाया है, बच्चे ने, किसी भी बच्चे ने, तीनों में से, मतलब ऐसे नहीं है कि मुंह तक नहीं लगाया, तीनों बच्चे ऐसे हो रखे हैं। क्योंकि इनको ना थोड़ा सा अलग सा ही पसंद आता है बच्चों को। हम तो फिर भी ये है कि खा ही लेते हैं, बच्चे नहीं खाते बिल्कुल भी, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग ही बनाना पड़ता है ये तो मुझे। आप इसको चाहे जैसे मर्जी लगा लो, क्योंकि टाइम तो लगता ही है, हर काम में टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये है कि बच्चों का पेट भी भरना ज़रूरी होता है, तो फिर मैं बना लेती हूँ ऐसे, चाहे टाइम लगे या ना लगे। और बस अभी बच्चों का टिफ़िन पैक करने के बाद मैं अपना इधर आ गई हूँ कान्हा जी को उठाने के लिए। उनको अभी स्नान करा दूँगी, और अपना बस ये है कि मेरा जो काम होता है सुबह वाले, वो लगभग इस टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं। बस अभी बच्चों का ये है कि नहाना धोना चल रहा है इस टाइम पे, तो तब तक मैं अपने ये किचन के काम होते हैं जो मेरे इधर उधर के थोड़े से, ये भी मैं निपटा लेती हूँ। क्योंकि इसके बाद फिर मैं भी अपना रेडी होके स्कूल चली जाऊँगी, बच्चों के साथ ही निकल जाती हूँ मैं तो। और बस जैसे कान्हा जी को स्नान कराया मैंने, उसके बाद दरवाजे पर गाय माता आ गई है, तो बस अभी उन्हीं को रोटी देकर आई हूँ। क्योंकि गाय का तो सुबह डेली का ही रूटीन ऐसा बना हुआ है गाय का भी, तो सुबह डेली आ जाती है खाना बनते ही। पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है कि हाँ बन गया है और चलो, तो ये डेली आती है, शाम को भी आती है और सुबह भी। शाम को तो ये है कि खैर अभी मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि बच्चों में इतना बिजी हो जाती हूँ तो पता नहीं चलता। तो सुबह का तो ये है कि किचन में होती हूँ और शांति भी होती है, तो ये डेली आती है, तो साथ के साथ पता चल जाता है। और बस अभी एक बार बच्चों को देख लूँगी कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि फिर वो ऐसे ही अकेले लगे रहेंगे, उनका ना ये पता होता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि बच्चों की सुबह शरारतें इतनी होने लग गई अब दोनों की, सानवी की और अर्शित की तो। क्योंकि ये है कि जैसे कभी कुछ इनका आपस में ही होता रहता है। आज ये नवीश को चिढ़ा रहे हैं दोनों ही, क्योंकि नवीश है ना अब जैसे स्कूल में भी कई दिन के बाद गया है, तो इस वजह से इसको ये चिढ़ा रहे हैं। अब जैसे इसकी तबीयत भी ख़राब चली हुई थी, तो अब कम से कम भी इसकी 4-5 दिन की छुट्टियां लगी हैं, तो काफ़ी दिनों बाद आज नवीश स्कूल में जाएगा। और मैंने इधर बस बच्चों का जो खाना पीना होता है सुबह वाला, चाहे अगर दूध ले रहे हैं जो भी, क्योंकि दूध पता नहीं है बच्चे खुश होकर पी भी नहीं रहे हैं, अगर दे भी दूँ तो भी नहीं पीते बिल्कुल भी। तो बस अभी उनका वही चल रहा है, और मैं अपना कपड़े चेंज कर आ गई हूँ, क्योंकि कपड़े चेंज करने थे अब मुझे, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इतना टाइम नहीं होता सुबह कि भाई मतलब टाइम टू टाइम सब कुछ हो, तो थोड़ा सा पहले करना पड़ता है ये तो। क्योंकि ना फिर नहाना मेरा निपट जाता है ना, तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता बाद में, तो फिर ये है कि सिंपल सा ही मेकअप करना होता है। तो बस उसमें ना जैसे मुश्किल से 5 से 7 मिनट मुझे लगती है अपना, इसी टाइम के बीच में ये है कि 5 मिनट भी अगर मुझे मिल जाए ना, तो बस मैं उसी में रेडी हो लेती हूँ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाती। और जी बस ऐसे ही इतना ही व्लॉग मैं बना पाती हूँ, क्योंकि इससे आगे वाला जो होता है वो मैं नहीं कर पाती शूट। बिल्कुल टाइम इतना होता है कि सेकंडों के हिसाब से मुझे चलना होता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।